दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे सियोन चर्च में, जो कि एमपी का एक फेमस चर्च है। और ये जो चर्च है ये जाना जाता है जोबर्ट की कलीसिया इस चर्च में आती है आराधना के लिए, और काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग मसीही इस चर्च में आराधना के लिए आते हैं। तो इस चर्च को तो हम देखने ही वाले हैं। अंदर से जानकारी के लिए हमारे साथ में चर्च के सेक्रेटरी साहब यशवंत गिरी ब्रदर रहने वाले हैं, तो चर्च की जानकारी भी इनसे अच्छी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, पर पहले कुछ ये मार्केट का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे जो चर्च के ठीक सामने से ये पूरा रोड और मार्केट का नज़ारा है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये जो लगभग सारे जो घर हैं हम मसीहों के हैं, और इसके पीछे भी जो कॉलोनी है सब हम मसीहों की है। और इस तरफ से हमारे चर्च की ये दीवार शुरू होती है, और पीछे की तरफ हमारा लाल रंग का पेंटेड सियोन चर्च जोबर्ट जो लिखा हुआ है दिखाई देता है। तो ब्रदर हमारा जो सुना है कि बहुत मतलब बड़ी कलीसिया प्रभु ने यहाँ पे आशीष दी है, तो कितने मेंबर हैं एक बार पहले बताएं तो हमें। तो 1500 से 1800 के लगभग। 1500 से 1800। तो आइए ब्रदर के साथ अंदर से भी चर्च को देखते हैं। आइए, ये कुछ लाल रंग का पेंटेड हमारा चर्च है, और ये कुछ दरवाज़ा है जहाँ पर इस समय पेंट वगैरह करके क्रिसमस की तैयारियों को आप देखा जा सकता है। लेकिन चर्च में अंदर की तरफ आने पर कुछ इस तरह का हमारा खूबसूरत सा गार्डन दोनों ही तरफ बने हुए हैं, जिन पे खूबसूरत से पौधों में फूल भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये चमकदार मेहरून रंग का हमारा चर्च है। ऊपर की तरफ एक गोल्डन कलर की सलीब दिखाई दे रही है। तो ब्रदर मुझे तो पूरा चर्च जो ऊपर की तरफ से लाइटें वगैरह डेकोरेशन भी होगा तो दिखाई दे रहा है। क्रिसमस की तैयारी चल रही है। अरे वाह, जब मुझे लगता है इतनी बड़ी कलीसिया जब यहाँ पर आराधना के लिए आती होगी तो क्या ही मंजर रहता होगा। तो अपनी बेल जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है वो अभी काम में ले रहे हैं उसको? जी। या नहीं, वो उसी समय की बेल है जब हमारा चर्च बना था। जी। तो हमारा चर्च बना कब था ब्रदर? वो सन लिख रखा है 17 मार्च है 1933। अच्छा, देखिए मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक नज़ारा दिखाता हूँ, और कुछ बंगलो वगैरह भी साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये कुछ हमारा चर्च साइड से कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए हम इस बगीचे में से होकर के मैं आपको लेके जा रहा हूँ, और ये हमारा चर्च पीछे की तरफ भी इस तरह से दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लाइटों के द्वारा इसको सजाया दिया गया है। और अभी क्रिसमस आने में लगभग 15 दिन से ज़्यादा का समय, लेकिन हमारे इस चर्च की तैयारियां पूरी कर दी गई है। बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे लाइटें लगाई गई है, देखिए इस तरह से। तो इस तरफ से एक बार मैं आपको बाहर की तरफ से दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखा देता हूँ, फिर हम चर्च में अंदर की तरफ चलते हैं। ब्रदर सामने की तरफ एक बंगला दिखाई दे रहा है, तो उसमें हमारे क्या पासनेज है? ये पास्टर एक तरफ रहते हैं पास्टर साहब, और इधर कोई गेस्ट आते हैं पास में गेस्ट। तो गेस्ट रूम भी बना हुआ है ना। हाँ देखिए सामने की तरफ बिल्कुल सामने वाइट रंग की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बड़ा बंगला है और ऊंचाई पर है। शायद मुझे लगता है ये चर्च के साथ में जो ब्रिटिशर्स रूम है। हाँ, स्टेट मतलब बहुत, ये भी उसके पहले का ही है। अच्छा, वो बंगला भी पहले का है। हाँ देखिए बंगला पहले का, और मुझे लगता है जब मिशनरी यहाँ आते होंगे तो उस जगह पे रुकते होंगे ना वो। तो चलिए कोशिश करेंगे उसको भी नज़दीक से देखने की। और पास में इसके एक छोटी जगह है जहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है छोटा मोटा। हाँ देखिए पास में एक और जगह है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बार मैं आपको चर्च के दूसरी तरफ का हिस्सा दिखा देता हूँ। देखिए चर्च में हमारे दूसरी तरफ से चर्च हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। देखिए, लेकिन जो बाहर की तरफ जो चेयर रखी हुई हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इस चर्च में कितने मसीह लोग यहाँ पे आराधना के लिए हर संडे, हर इतवार या जब यहाँ पे आराधना की जाती है तो उस समय आते होंगे। देखिए ये बाहर की तरफ चेयर रखी हुई हैं, और कुछ इस तरह से एक गैलरी है, और इसी तरह की चेयर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाहर की तरफ भी मुझे दिखाई दे रही है। ये देखिए कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ रखे हुए हैं, साउंड सिस्टम, ताकि बाहर बैठे हुए जो मसीह हैं उनको भी अंदर का संदेश भी सुनाई दे सके। तो ब्रदर ये जो ऊपर की तरफ छत दिखाई दे रही है, ये लगभग वो 100 साल पुरानी वही है अभी, है ना। हाँ देखिए जो लकड़ी जो दिखाई दे रही है, अपन देख सकते हैं कितनी पुरानी ये दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस तरफ कुछ नोटिस बोर्ड है, और ये कुछ हमारा अंदर जाने का दरवाज़ा है। तो ये बेल बजाने के लिए ऊपर की तरफ है ना ब्रदर। हाँ देखिए बेल बजाने के लिए। आइए अंदर चलते हैं ब्रदर। तो ब्रदर ये दरवाजे वगैरह बाद में लगाए गए,
ये उसी टाइम के हैं सर। हाँ, क्योंकि देखिए दरवाजे की जो डिज़ाइन और ऊंचाई आप देख सकते हैं, लगभग 12 फीट करीब करीब मुझे दिखाई दे रही है, 10 से 12 फीट। और ये जो हमारा भवन के जो दरवाजे हैं, ये उसी समय चर्च के निर्माण के समय 1933 में लगाए गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ईश्वर की महिमा हो। तारीख है कुछ 17 या 18 मार्च। तो इस तारीख को चर्च में यहाँ पर आराधना शुरू हो गई थी। तो ये तो कुछ नज़ारा है, और हम अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर से भी हमारे इस खूबसूरत चर्च को देखते हैं, जो जोबट का चर्च, सियोन चर्च है, सियोन चर्च। आगे की तरफ मैं लेके चलने वाला हूँ, लेकिन ये नज़ारा हमारे मेन गेट से ही है। बड़ा खूबसूरती से क्रिसमस आने की तैयारियां यहाँ देखी जा सकती है। कलरफुल तरीके से हमारे चर्च को यहाँ सजा दिया गया है। और ये कुछ सिटिंग अरेंजमेंट अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ लेके चलने वाला हूँ। तो ब्रदर, ये बेंचेस वगैरह बाद में बनवाई है अपन ने? ये बाद में कुछ बनवाई, पुरानी बची हुई? हाँ, ये भी पुरानी है, लेकिन शुरुआती कुछ बेंचेस हैं या नीचे बैठ के आराधना करते थे? पहले भी कम थे, वो पुरानी है वो तब बेंच। अच्छा, कुछ पुरानी बेंचेस वो उस तरफ रखी हुई, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इस तरह से देख सकते हैं, बनवाई है, बाद में बनवाई है ये। तो ये बेंचेस हैं, और ये कुछ नज़ारा हमारे गेट की तरफ का दिखाई दे रहा है। साथ ही इधर कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं। जब वचन वगैरह सुनने आते होंगे तो ना म्यूजिक बढ़िया बजाते होंगे, गीत गाते होंगे। सब साउंड सिस्टम। तो ये कौन बजाता है ब्रदर? ये यहीं के यूथ वाले, जो यूथ के जवान। तो यूथ में अपने कितने बच्चे हैं ब्रदर? यूथ में कम से कम आते हैं वो 100-150। 100-150। और संडे स्कूल में भी अभी लगेगा 3:30 बजे। अच्छा, शाम को लगेगा। और कितने बच्चे होंगे उसमें? भी 300-400 बच्चे। 300-400 बच्चे तो होंगे उसमें। तो देखिए, शाम के समय यहाँ पर हमारे जोबट के सियोन चर्च में संडे स्कूल लगाया जाता है, क्योंकि 300-400 बच्चे। और लगेगा इसी जगह पर चर्च में लगेगा, क्योंकि आराधना के समय ही इतने लोग होते हैं ना। तो संडे स्कूल फिर 3-3:30 बजे लगाया जाता है। तो अभी लगभग 2 बज रही है, 3:30 बजे से यहाँ पे बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। बाकी इस तरह के और भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ रखें, तो जब मसीही गीत गाए जाते होंगे ना तो बजाए जाते होंगे। तो पियानो इसको कौन बजाता है, कैसियो को? यूथ वाले ही बजाते हैं। यूथ वाले ही बच्चे बजाते हैं, सीखे हुए हैं। तो यूथ के अपने सेक्रेटरी साहब का नाम? तोमर का नाम है उनका, अभिषेक तोमर। हाँ, तो ये तो कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ ब्रदर, वो यूथ वाला वही उनके उसमें है, सब करते हैं। अच्छा, मतलब जो म्यूज़िक बजाना है वो यूथ वाले को बजाना है ना। अच्छा, एक लिस्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, देखिए ये, और इसकी भी जानकारी ब्रदर से लेते हैं। इस पर लिखा है सियोन चर्च जोबट डायसिस ऑफ भोपाल, और CNI के अंडर में आता है, मतलब ये डायसिस ऑफ भोपाल के अंडर में आता है। और इस चर्च के साथ में यहाँ देख सकते हैं आप, जोबट कलीसिया की स्थापना 15 जनवरी 1930 में कर दी गई थी, लेकिन चर्च का निर्माण जो कर दिया गया था वो 17 मार्च 1933 को कर दिया गया था। और ये उन पास्टर इंचार्ज की लिस्ट है जो अब तक इस चर्च में रहे हैं। लेकिन शुरू के जो 3 पास्टर्स हैं वो कनाडा के थे। तो हमारे जो चर्च के जो फाउंडर हैं वो भी कोई कनाडा के मिशनरी रहे या? हाँ, स्टार्टिंग तो ये वही है, स्टार्टिंग से वहीं से है ना। तो देखिए इस तरह से पूरी लिस्ट है, और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे 1911 से लेकर के 2008 तक की ये लिस्ट है। तो अभी हमारे जो पास्टर साहब है वो नवीन सुरेश है ना, अभी भी है। अच्छा, देखिए अभी भी आप ही हैं जो इस कलीसिया को संभालता है। लेकिन 2008 के बाद भी और भी पास्टर सर यहाँ आए हैं, लेकिन वो अपडेट नहीं है। लेकिन फिलहाल वो ही पास्टर साहब रेवरेंट नवीन सुरेश जी हैं ना, नवनीत सुरेश जी। तो ये तो हमारा थोड़ी जानकारी के साथ में हमने इसको देखा है। तो ब्रदर, हमारी जो एक कॉलोनी है, मसीही कॉलोनी जी, कौन कौन सी कॉलोनी जहाँ पे हम लोग मसीही लोग रहते हैं? सर ये चर्च के सामने वाली है, इससे थोड़े आगे जाएंगे तो न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी, न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी, मिशन हॉस्पिटल के सामने। हाँ, मिशन हॉस्पिटल। तो हमारे यहाँ पे मसीह को अस्पताल भी है अभी रनिंग में? जी हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे भी है इधर। देखिए हमारे जो मसीह हैं यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर मिशन एक हॉस्पिटल भी है जो अभी भी रनिंग में है, और स्कूल भी है, मिशन स्कूल भी है आसपास ही इधर ही। कोशिश करूँगा मैं अगर आपको कुछ हिस्सा उनका इस वीडियो के माध्यम से दिखा पाऊँ। एक बार आइए, मैं और थोड़ा सा आपको आगे से दिखाता हूँ, और कुछ पुरानी जो बेंचेस हैं वो भी देखते हैं। आइए ब्रदर, देखिए ये कुछ नज़ारा हमारे चर्च का है,
और यहाँ पे एक दरवाज़ा सा लगा हुआ है और उससे होकर के हम अंदर की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन साथ में यहाँ विंग्स भी है, तो यहाँ पर भी इस तरफ भी और इस तरफ भी जब हम मसीह लोग आते हैं तो बैठ करके आराधना करते हैं। आइए एक बार ऊपर की तरफ से मैं आगे दिखाता हूँ। तो ब्रदर प्रभु भोज किधर लेते हैं फिर हम लोग, या स्थान पे देते हैं? यहाँ लाइन लगती है। अच्छा, यहाँ देखिए यहाँ पर लाइन लगती है और फिर प्रभु भोज यहाँ पे दिया जाता है। तो हमारे यहाँ प्रभु भोज कौन से रविवार को दिया जाता है? या फर्स्ट को? प्रथम तो मतलब आज प्रभु भोज किया होगा? आज नहीं, अभी जैसे सीएनए डे करेंगे अभी 29 तारीख को। 29 तारीख को सीएनए डे, उस दिन होगा प्रभु। 29 आपका दिसंबर? अच्छा, देखिए तब किया जाएगा। तो इस बार अभी नहीं किया, लेकिन फर्स्ट रविवार को यहाँ पर जो है इस तरह से किया जाता है प्रभु भोज। आइए ऊपर से मैं आपको अंदर की तरफ दिखाता हूँ। और ये कुछ हमारा विंग्स का नज़ारा है। इस तरफ भी हमारे बैठने के लिए चेयर लगी हुई है और साथ ही इस तरफ भी देख सकते हैं पीछे की तरफ चेयर लगी हुई दिखाई दे रही है। तो ब्रदर आप पुरानी चेयर बता रहे थे मुझे? इस टाइप की थी। अच्छा, टूट गई है अभी, ये बाद में फिर बन हुई है। हाँ देखिए ये कुछ चेयर्स हैं जो शुरुआत के समय में इस चर्च में रखी गई थी और देख सकते हैं कि छोटी हाइट की थी और बाद में इसकी मरम्मत करके तो इस चर्च में एक को तो रखा हुआ है, बाकी जो है टूट फूट इसमें होती ही रही है। बाकी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स इस तरफ से कंट्रोल किए जाते हैं। और हाँ देखिए अब मैं आपको इस जगह से दिखाता हूँ, जो हमारी छत है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। तो इसको रिनोवेट कब किया गया ब्रदर? इसको क्या ऊपर से छत को रिनोवेट किया गया है क्या? ये साइड का थोड़ा बढ़ाया था। अच्छा, ये वाला हिस्सा बाद में बनवाया है? दोनों ही तरफ का? दोनों तरफ का। देखिए ये हिस्सा जो है हमने बाद में रिनोवेट किया। अगर आपको कुछ सन ध्यान है क्या? 20-25 साल। हाँ, तो लगभग 20 से 25 साल पहले हमारे इस चर्च के दोनों ही विंग्स को बना करके एक्सटेंड किया गया, ताकि जब हम मसीह लोग आएँ तो यहाँ पे आराधना के लिए बैठ सकें। ये वो जगह शायद हमारी जो है ना जहाँ से वचन दिया जाता है। यहाँ से देते हैं पास्टर साहब, और जैसे कोई बिशप वगैरह आते हैं तब यहाँ। अच्छा, बिशप साहब अगर आते हैं तो वो इस जगह से देते हैं, लेकिन पास्टर साहब यहाँ से देते हैं। जैसे प्रभु भोज के लिए आते हैं मेंबर, वो यहाँ बैठते हैं। अच्छा, प्रभु भोज के लिए जब मेंबर आते हैं तो वो पूरे जो चेयर लगी हैं इन पे बैठते हैं। लेकिन ये हमारा वो वेदी वाला एरिया है जहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जो ग्लास भी देख सकते हैं आप। और मुझे लग रहा है ब्रदर शुरू में के जो ग्लास है वही लगे हुए हैं ना ये? हाँ देखिए कलरफुल जो ग्लास है ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये हमारा वेदी वाला एरिया है जहाँ देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से ये डिज़ाइन भी लकड़ी के ऊपर बनाई गई हैं। और मुझे लगता है ब्रदर ये भी शुरुआती जो है वेदी जो की जगह ऑल्टर वाला वो एरिया शुरुआती है ना ये। देखिए 100 साल के से ज़्यादा पुराना लगभग इतना ही है यहाँ पे लिखा हुआ है। और ठीक इस जगह से हमारा जो चर्च है और इस तरह से कुछ नज़ारा दिखाई देता है। और हमारी कलीसिया जब आराधना के लिए आती है तो ठीक सामने की तरफ बैठी होती हैं। ब्रदर एक बड़ी सारी टॉफ़ी मुझे दिखाई दे रही है, ये कब दी जाएगी? ये ट्रॉफी जीत के लाए हैं। जीत के लेके आए हैं? हवा में सिंगिंग कंपटीशन हुआ था तो जो यूथ के बच्चे गए थे तो देखिए ट्रॉफ़ी आप दिखाता हूँ मैं आपको। एक इस कलीसिया के बच्चे जो हैं देख सकते हैं कितनी बड़ी सारी ट्रॉफ़ी यहाँ पे जीत के लेके आए हैं झाबुआ से सिंगिंग कंपटीशन में। तो अपने जो गीत वगैरह गाते हैं तो क्वायर वगैरह किस जगह खड़ी होती हैं? यहीं पर। अच्छा, इस जगह खड़ी होती हैं। तो कुछ मसीह बताओ ना जो बहुत अच्छा गाते हो अपने क्वायर में। जैसे बंटी पॉल ब्रदर, और एक स्टीफन गिडियन और बहनों में पंकज मौर्य है। अच्छा, ये जो अच्छे गाते हैं। और बहनों में भी सिंड्रेला जोन है। अच्छा, देखिए आप लोग जो हैं मधुर गीत यहाँ पर कलीसिया के आराधना के समय गाते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल रहता होगा। अच्छा ब्रदर, मैं पूछना चाह रहा था कि जब हम लोगों के क्रिसमस वगैरह होते हैं, जैसे भी क्रिसमस की तैयारियां में तो देख ली, तो क्रिसमस के प्रोग्राम हम लोग किधर करते हैं फिर? मतलब ये अभी क्रिसमस का जो चर्च लगेगा अभी तो यहाँ ग्राउंड में लगा, क्योंकि जगह कम पड़ती है। अच्छा, तो ये पास में और जो भी ग्राउंड है उधर 18 तारीख से प्रोग्राम चालू हो जाएंगे तो वो उस ग्राउंड में लगाए जाएंगे। इस ग्राउंड में लगाए जाएंगे। तो देखिए ये तो हमारा जोबेट का सियोन चर्च अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। और ब्रदर बहुत ही अच्छी जानकारी अभी दे रहे हैं हमको।
लेकिन 18 तारीख से जो हमारा चर्च की आराधना वगैरह है उसके सारे प्रोग्राम कैंडल लाइट से स्टार्ट होएगा। कैंडल लाइट से स्टार्ट होगा। तो हमारे तो बहुत बड़ी कलीसिया है, तो कैरल सिंगिंग शुरू हो चुकी है जी, मतलब 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। यूथ वाले ही जाते होंगे ना जी। और 20 या 21 तारीख से फिर यूथ वाले जाते हैं केरल पार्टी है ना, तो पूरी रात लगती है जी। बहुत घर है आपके तो ना, पूरी रात ही घूमते हैं। 3-4 दिन लगते हैं। 3-4 दिन लगते हैं। तो बाकी अपने इस चर्च को तो देखने पूरा जोबट ही आता होगा मुझे लग रहा है ना, 25 तारीख के आसपास का। तो वो बड़ा खूबसूरत सजा हुआ है, लेकिन जो आराधना बाहर की तरफ होती है वो मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्पेस है और चबूतरा वगैरह पूरा बना हुआ, और उसी के पास में बंगला भी है। अभी हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और बाहर से हमारा चर्च कुछ इस तरह से खूबसूरत सा दिखाई देता है। चर्च के मेन गेट के ठीक नज़दीक ये एक हमारा ग्राउंड का चर्च है, जहाँ पर हमारे बाकी के प्रोग्राम, क्रिसमस के प्रोग्राम वगैरह इस जगह किए जाते हैं। और ठीक सामने की तरफ एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है, और इस जगह भी देखा जा सकता है किस तरह से टेंट वगैरह लगा करके, तो ये क्रिसमस के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं सब। जी हाँ देखिए, तो आराधना 18 तारीख से इसी जगह पे होएगी फिर, है ना। और साइड से हमारा जो चर्च है कुछ इस तरह का दिखता है, जो छत है उस पर केलू लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए एक बार मैं आपको ऊपर से भी हमारा इस चर्च को दिखा देता हूँ, इस चर्च के ग्राउंड को दिखा देता हूँ। और ये पूरी जगह है जहाँ पे अभी कलीसिया हमारी बैठ करके आराधना को, वचन को सुनेगी। तो ये जगह भी बैठने के लिए काम में लेते हैं ना फिर। हाँ, चेयर वगैरह देखिए पूरे ग्राउंड में लग जाती है। और पीछे की तरफ अगर मैं स्टेज दिखाऊं तो ये इस तरह का हमारा स्टेज दिखाई दे रहा है, और इसी से तरफ से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। जो पीछे की तरफ बंगला है ना ब्रदर, देखिए ये हमारा बंगला है जॉबर्ट के सियोन चर्च का। कुछ इस तरह का ये बंगला है, और जब ब्रिटिशर्स मिशनरी जब यहाँ पे कैनेडियन मिशनरी जब आया करते थे तो वो इसी जगह रुका करते थे। देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का हमारा बंगला सफ़ेद और लाल रंग से पेंटेड है। काफ़ी बड़ा बंगला है, और उसी समय का बंगला है जब हमारे चर्च का निर्माण किया गया था। जिससे दिख रही वो बिल्डिंग, वो सामने बिल्डिंग वो मिशन स्कूल है सर। अच्छा, देखिए सामने की तरफ जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीले रंग की, वो मिशन स्कूल है। तो ये क्या है ब्रदर पीछे की तरफ? ये हॉस्पिटल का बंगला है सर, जो डॉक्टर। तो देखिए पीछे की तरफ भी मुझे एक बंगला दिखाई दे रहा है, उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एक बार मैं आपको चर्च का पूरा नज़ारा इस जगह से दिखा देता हूँ। तो ये जो आसपास घर है सब मसीहों के ना। हाँ देखिए देखिए क्रॉस भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे मसीही कॉलोनी है यहाँ पर। बंगला तो मैं आपको दिखाने जा ही रहा हूँ, लेकिन जो हमारी मसीही कॉलोनी है उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे चर्च के चारों तरफ जो है हम लोग मसीही लोग रहते हैं। और ये कुछ बंगले का देखिए इस तरह का साइड का मैं कुछ नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। और ऊपर की तरफ ठीक एक बंगला बना हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन वो जो हॉस्पिटल भी है ना ब्रदर, आप बता रहे थे, दिख जाएगा वहाँ से ऊपर से ना। हाँ, तो ऊपर से मैं आपको जो है हॉस्पिटल का भी कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ, लेकिन ये हमारा पुराना बंगला है। तो ब्रदर अभी यहाँ इस बंगले में कोई निवास नहीं है किसी का क्या? अभी नहीं रहता, पहले यहाँ डॉक्टर रहते थे, अभी पुराना हो गया तो कोई। हाँ देखिए पुराना हो गया, लेकिन ये कुछ जगह है जहाँ पर हमारे इस हॉस्पिटल के, हमारे जो मसीही हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर यहाँ रहा करते थे। देखिए कितना पुराना तो है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सा ये दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ देखिए, तो ये हमारी मिशन स्कूल है। ये देखिए ये हमारा हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल, वहाँ लिखा हुआ भी है सामने की तरफ। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो सामने लिखा हुआ है मिशन हॉस्पिटल। ये देखिए सलीब दिखाई दे रही है, और ये मिशन हॉस्पिटल है, लेकिन के ठीक पास में हमारी ये मिशन स्कूल है। और मिशन स्कूल के ठीक इस तरफ हमारा ये खूबसूरत सा और पुराना ऐतिहासिक बंगलो भी है। डॉक्टर वगैरह रहते थे, तो यहाँ से ही होकर के फिर वो अपनी ड्यूटी के लिए सामने चले जाते थे ना। हाँ, जो एनएम का जो ट्रेनिंग लेते हैं वो यहाँ पर होती थी, अभी अच्छा टाइम के लिए बंद है, होती थी। अच्छा देखिए यहाँ पर जो एनएम की ट्रेनिंग है नर्सिंग की, वो यहाँ पे बच्चियाँ रहती थी। और ठीक सामने की तरफ हमारा मिशन हॉस्पिटल है।
तो ये जो घर है आसपास, ये भी जो पुराने दिख रहे हैं सब ये मिशन के ही कंपाउंड है, जो नर्स वगैरह यहाँ रुकती है, अच्छा। जो यहाँ काम करते हैं। काम करते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक पुराना बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा है स्कूल ऑफ नर्सिंग अलीराजपुर जोबट। ये पूरा जो है नर्सेस क्वार्टर वगैरह यहाँ रहा करते थे। इस तरफ ये हॉस्टल था गर्ल्स का। और ठीक ये अलीराजपुर से आती हुई हमारी मेन रोड है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश हमारे सियोन चर्च जोबट के इस चर्च को दिखाने की। लेकिन दोस्तों अगर आप भी इस चर्च के बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं, इस कलीसिया के बारे में जानकारी रखते हैं, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ अपने मसीह दोस्तों में हमारे इस खूबसूरत लाल पेंटेड चर्च को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर फिलहाल दोस्तों क्रिसमस आने वाला है और हमारा ये चर्च बिल्कुल सज के तैयार हो गया है आने वाले 2025 के क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए। और सारे मसीह जब मिलकर के यहाँ आराधना करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या खूबसूरत माहौल यहाँ पे रहता होगा। अब मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में किसी और चर्च में, पर तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।